क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी डेली डाइट से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही हैं? तो शायद आपने मार्केट में अवेलेबल प्रोटीन शेक्स को कंसिडर किया होगा। ये प्रोटीन शेक्स हमारे डेली प्रोटीन इंटेक को फुलफ़िल करने का एक आसान और एक कन्वीनिएंट तरीका हो सकते हैं। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या ये एक्चुअली में इतने पोटेंट है जितना कि ये कंपनीज़ क्लेम करती हैं? या फिर इनमें जो प्रोटीन यूज़ किया गया है उसका सोर्स क्या है? क्योंकि कोई भी इंग्रेडिएंट जितना इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी है कि उसे कहाँ से हमने सोर्स किया है। तो चलिए क्यों ना आज घर पर ही बनाएं एक ऐसा प्रोटीन शेक जो सिर्फ प्रोटीन में ही नहीं बल्कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी रिच हो। आफ्टर ऑल हमारी बॉडी को सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बाकी मल्टीविटामिन्स की और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी जो सिर्फ हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स की ही नहीं बल्कि माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की भी ध्यान रखेगी। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शगुन और मेरे चैनल फूड क्रेविंग्स बाय शगुन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ वो है हमारे सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स के बेनिफिट्स आज कोई अननोन नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये विटामिन ई में रिच होता है, B1 में रिच होता है। ये हमारे इन्फ्लेमेशन को बॉडी से कम करने में हेल्प करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लोअर डाउन करने में हेल्प करता है। सेलेनियम जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है वो भी इसमें पाया जाता है। ये हमारे सेल प्रोडक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें मैग्नीशियम भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने यहाँ पर लिया है वो है हमारा पम्पकिन सीड्स। अगेन ये यहाँ पे एक एंटीऑक्सीडेंट का एक पावर हाउस है। ये कैंसर के रिस्क को लोअर डाउन करता है, हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, हमारी बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, हमारे स्लीप पैटर्न्स को इम्प्रूव करता है और हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो ऑल इन ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा है यहाँ पे कैश्यू नट्स। ये जितने टेस्टी होते हैं उतने हेल्दी भी। ये ब्लड प्रोडक्शन में हमारी बॉडी में हेल्पफुल होते हैं, हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, कैंसर प्रिवेंट करते हैं, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते हैं, माइग्रेन्स में हेल्पफुल होते हैं और बहुत सारे इसके अदर बेनिफिट्स भी होते हैं। ये हमारे स्ट्रेस लेवल को भी लोअर डाउन करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है हमारी अंजीर। ये अंजीर हमें वेट लॉस में हेल्पफुल होती है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ हमारे हार्ट हेल्थ को भी प्रमोट करती है। इस तरीके से अपना खुद का प्रोटीन शेक बनाने का एक बेनिफिट ये भी है कि हम उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट्स। जो भी हमारी डेफिशिएंसी से है हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ डेट्स। अगर हम डेट्स के बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारे वेट लॉस में हेल्पफुल होता है। कभी भी आपको स्वीट क्रेविंग्स हों तो आप 1-2 डेट्स खा सकते हैं। ये एंटी डिप्रेसेंट होता है, ये हमारी हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है, ये एनर्जी लेवल्स को बूस्ट कर देता है, ये हमारे बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ इसमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी होते हैं। ये हमारे हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है और न्यूली मदर्स के लिए ये बहुत अच्छी एक इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पे मैं इसके 7 से 8 डेट्स ले रही हूँ और आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने उनके बीज को निकाल दिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ मस्क मेलन सीड्स। ये वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है, हमारी हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर, हेल्दी नेल्स इन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये किडनी स्टोन ट्रीट करने में भी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ पॉपी सीड्स। इसमें प्रोटीन तो बहुत अच्छी मात्रा में होता ही है लेकिन उसके अलावा इसमें विटामिन सी, आयरन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अब हमारे नट्स सारे तैयार हैं तो अब हमें इन्हें सोक कर लेना है थोड़े से गुनगुने दूध में। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है और इन सभी नट्स को उसमें सोक कर दिया है। साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा केसर। केसर के ब्यूटी बेनिफिट्स तो हम सब जानते ही हैं लेकिन उसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि ये कैंसर से फाइट करने में बहुत हेल्पफुल है, ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में बहुत हेल्पफुल है, हमारे डाइजेशन को प्रमोट करता है, हमारे वुंड्स को हील करता है, अस्थमा को क्योर करता है, इंसोम्निया को ट्रीट करता है और अर्थराइटिस के लिए भी आइडियल इंग्रेडिएंट है। साथ ही साथ ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे हैंडफुल ऑफ आलमंड्स। आलमंड्स प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे हेल्दी फैट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, विटामिन ई, B ग्रुप के विटामिन, इन सभी का भी एक अच्छा सोर्स है। ये हमारे हार्ट, बोन्स, मसल्स,
ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हमें यहाँ पे अलग से सोक करना है पानी में। इसे हमें बाकी नट्स के साथ दूध में नहीं सोक करना है, बिकॉज इनके छिलकों में होते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स, तो उन्हें हमें हटाना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं गार्डन क्रेस सीड्स, जिन्हें हम हिंदी में हलीम सीड्स या फिर एलिव सीड्स भी कहते हैं। एलिव सीड्स में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और आयरन काफ़ी रिच क्वांटिटी में होता है। इसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हमारे हेयर हेल्थ इम्प्रूव होती है, हमारी आई साइट इम्प्रूव होती है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को ये कंट्रोल करने में हम काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को इम्प्रूव करता है, हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में भी हेल्पफुल होता है और साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसको हमें 1 स्पून मैंने यहाँ पे लिया है और उसे हमें पानी में सोक कर देना है। तो चलिए, सारे नट्स हमारे सोक हो चुके हैं, तो अब हम इसको रख देते हैं कवर करके। यहाँ मैंने ये दूध में जो नट्स सोक करें उसको मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि मैं रात भर के लिए छोड़ रही हूँ, और बाकी ये बादाम और एलिव सीड्स में बाहर छोड़ूंगी। अब देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और मेरे सारे नट्स सोक हो चुके हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम अपनी सारी चीज़ों को। ये देखिए, हमारे नट्स कितनी अच्छी तरीके से फूल गए हैं और उन्होंने सारे फ्लेवर्स को अब्जॉर्ब कर लिया है। ये साइज़ में भी डबल हो चुके हैं। ये देखिए, जो मैंने एलिव सीड्स सोक करे थे ये भी बिल्कुल साइज़ में डबल हो चुके हैं और एक जेली फॉर्म में आ गए हैं। ये देखिए, अब हम अपने बादाम चेक कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल देखिए तैयार हैं यहाँ पे। तो अब इनके छिलके हमें हटाने होंगे, तो एक एक करके सारे छिलके हटा लेते हैं, क्योंकि इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करते हैं। तो चलिए, अब हमारी सारी ही चीज़ें तैयार हैं, तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लूँगी एक ग्राइंडिंग जार और ट्रांसफ़र करेंगे हम इसमें एक एक करके अपने सभी इंग्रेडिएंट्स को। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ अपने ये दूध में भिगे हुए नट्स और इनको इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देखिए, सारे नट्स इसमें हमें ट्रांसफ़र कर देने। तो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे अपने भीगे हुए बादाम और इसको भी हम इसमें ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। और साथ में मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ एक छोटी इलायची का पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है हमारे ब्रेन की तरफ, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दूध डाला है, जिससे इसमें जो पॉपी सीड्स नीचे लगे हुए रह गए थे वो भी सारे इसमें आ जाएं। और अब बस हम इन्हें ग्राइंड कर देंगे और इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे पहले। तो चलिए कर लेते हैं हम इसको ग्राइंड फटाफट से। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारे नट्स अच्छी तरीके से ग्राइंड हुए हैं या नहीं। इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना होना चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है। अच्छा, अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे उनका चॉकलेट मिल्क शेक बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 ग्लास और दूध, जो कि ठंडा दूध मैंने यहाँ पे लिया है, चिल्ड। आइस मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल फ्रिज का ठंडा दूध मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और स्वीटनेस वैसे तो इसमें थी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और स्वीट करने के लिए यहाँ पे हनी ऐड किया है। आप चाहें तो देसी खांड या धागे वाली मिश्री या फिर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, अप टू योर चॉइस। मैंने यहाँ पे हनी यूज़ किया है। और इन सब चीज़ों को एक साथ डालने के बाद में दोबारा से इसको एक बारी हमें ब्लेंड कर लेना है और हमारा थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी का मिल्क शेक बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं अपना न्यूट्रिशियस प्रोटीन शेक को सर्व। ले लिए हैं ग्लासेस मैंने यहाँ पे और इसमें पोर कर देंगे अपना ये न्यूट्रिशियस टेस्टी हेल्दी प्रोटीन शेक, जिसमें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बाकी सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी हैं। तो करिए इसको एंजॉय अपनी फैमिली के साथ। इसे चाहिए आप बच्चों को सुबह सुबह मॉर्निंग ड्रिंक के रूप में दीजिए या फिर शाम को जब वो थक के घर आएँ खेल के। ये किसी भी टाइम आप एंजॉय कर सकते हैं। साथ में अब इसके बाद में मैं यहाँ पे इसमें अपने भिगोए हुए एलिव सीड्स, तो उनको हमें ग्राइंड नहीं करना था, तो बस सर्व करने से पहले हम इसको ग्लासेस में ही पोर कर देंगे एक एक चम्मच। और लीजिए, आपका न्यूट्रिशियस ड्रिंक घर पे ही बनकर तैयार है। तो बनाइए इसे और करिए एंजॉय। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो फॉर मोर।